अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि सुबह के वक्त सूरज सुर्ख, दोपहर को सफ़ेद और शाम को दोबारा सुर्ख क्यों हो जाता है? और क्या आपको मालूम है इंसान को कहाँ पर कट लगने से दर्द महसूस नहीं होता? और इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? और क्या आप जानते हैं ये जो लिबास हम पहनते हैं शलवार कमीज़ बरसगीर में कहाँ से आया? वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, हमें कट लगने या एक्सीडेंट होने से दर्द महसूस होता है, लेकिन हमारे जिस्म में दो ऐसे हिस्से हैं जिन्हें कट लगने से हमें दर्द महसूस नहीं होता, और वो दो हिस्से हैं हमारे नाखून और बाल। ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि दर्द को महसूस करने के लिए नर्व एंडिंग की ज़रूरत होती है, जो कि जिस्म के ख़ास हिस्से को बॉडी से जोड़ती है, जिससे इंसान हर तरह के दर्द को महसूस करता है। बालों और नाखून में नर्व एंडिंग इसकी बेस में मौजूद होती है, पर टॉप में मौजूद नहीं होती, इसलिए बालों को काटने से हमें दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम बालों को जड़ों से निकालते हैं तब दर्द महसूस होता है। नंबर 2, दोस्तों, आप सब ये जानते होंगे कि ताश के पत्तों में 4 बादशाह होते हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है इनमें से 3 बादशाहों की मूंछ होती है और एक की नहीं होती, लेकिन शुरू में इसकी भी मूंछ होती थी। एक बार डिज़ाइनर इसकी मूंछें बनाना भूल गया, इसलिए अब इसकी मूंछें नहीं होती। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि शलवार कमीज़ लिबास कहाँ से आया, जो हम बहुत शौक से पहनते हैं? मारूफ तजज़िया-निगार हुमायूं गौहर ने अपनी किताब में लिखा कि जब सिकंदर आज़म की फ़ौजें बरसगीर में आई तो वो अपने साथ मुख्तलिफ खाने और लिबास लेकर आए, जिनमें बकरे का नमकीन गोश्त और शलवार कमीज शामिल थे। जब सिकंदर आज़म वापस गया तो उसके फ़ौज के काफ़ी फ़ौजी यहीं पर रह गए और यहाँ पर शादियाँ कर ली, और साथ ही इनके खाने और लिबास भी यहाँ के लोगों में मशहूर हो गए। नंबर 4, आपने देखा होगा जहाज़ की खिड़कियाँ गोल या बैज़वी होती हैं। कभी भी आपने चौकोर या मुरब्बा शक्ल की खिड़कियाँ नहीं देखी होंगी। इसकी वजह माहिरीन का ख्याल है कि अगर ये खिड़कियाँ चौकोर या मुरब्बा शक्ल की हों तो जहाज़ लंबी मुसाफत तय नहीं कर पाता और इसका तबाह होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में महकमा बल्दिया ने शहर में मौजूद हर दरख्त के लिए एक आईडी देने का काम शुरू किया है, जिसके बारे में ईमेल भेजी जा सकती है ताकि लोग इन दरख्तों के बारे में शिकायत कर सकें। लेकिन इसके बजाय लोगों ने दरख्तों को ऐसे ईमेल भेजना शुरू कर दिए जिन्हें मोहब्बतनामे करार दिया जा सकते हैं। एक शख्स ने एलन नामी दरख्त को ईमेल भेजते हुए कहा कि आज मैं कॉलेज जा रहा था, आपकी हुस्न की वजह से रुका क्योंकि आप पुरकशिश दरख्त हो। नंबर 6, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2016 में KFC ने एक ऐसी कैंडल ईजाद की थी जिसको जलाने से आपके पूरे घर में फ्राइड चिकन की स्मेल भर जाएगी। ये ऐसे लोगों के लिए ईजाद की थी जो फ्राइड चिकन को बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान में ऐसी कैंडल ईजाद की जाए तो दोस्तों मुझे यकीन है वो पालक या दाल की स्मेल वाली होगी। नंबर 7, क्या आप जानते हैं इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? इंसान का सबसे बड़ा डर मौत है, और ये दूसरा डर है, और पहला डर फेलियर होना है। ये इंसान के 2 बड़े डर हैं जिनसे वो आज तक डरता आ रहा है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं सुबह के वक्त सूरज का रंग सुर्ख, दोपहर को सफ़ेद और शाम के वक्त दोबारा से सुर्ख क्यों नज़र आता है? ये तो आप सब जानते होंगे कि रोशनी के 7 रंग होते हैं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। इस तरतीब में तीसरे नंबर पर ब्लू कलर आता है और आखिर में रेड कलर होता है। दोपहर के वक्त सूरज टॉप पर होने की वजह से ये सब रंग आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सूरज सफ़ेद नज़र आता है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त सूरज टॉप पर नहीं होता, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इस 7 कलर में से फर्स्ट 4 कलर डिम हो जाते हैं और सबसे नीचे सुर्ख कलर वाज़िया हो जाता है। इसकी वजह से हमें सूरज सुबह और शाम को सुर्ख नज़र आता है। नंबर 9, क्या आप आज तक की सबसे महंगी गेम के बारे में जानते हैं? कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2 ये अब तक की बनाई गई सबसे महंगी गेम है। इसको बनाने में $250 मिलियन का खर्चा आया था, मतलब ये अब तक की बनाई गई सबसे महंगी गेम है। और हैरान कुन बात यह है कि इस गेम के रिलीज होने के 3 दिन बाद इस गेम ने $600 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया था। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।